नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों क्लास 8 के जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो आज संपन्न हो चुका है और आज आप लोगों के समक्ष मैं लेकर के आया हूँ उसका क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। मैं पहले गणित का क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर 2024 के है क्लास 8 के, ठीक है। पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग मैथ के सेक्शन को निकालते हैं, यानी गणित को। गणित में टोटल 50 गो प्रश्न था, तो और एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला प्रश्न था 7 का व्युत्क्रम होगा, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7, यानी पहला आंसर सही होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों 11 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 11 को क्या जोड़ेंगे कि वो 0 आएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, यानी 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है? दोस्तों ऐसे ही समतुल्य कौन सा है यही बताना था। तो आप लोग देख पा रहे हैं 1/3 तो होगा ही नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन को काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी सेकंड वाला आंसर एकदम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -5 गुना -1 का गुणनफल क्या है। दोस्तों कोई भी दो माइनस वाला संख्या को अगर गुना करते हैं तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2, ठीक है। बहुत जन गलत कर दिया होगा 1 दे करके, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है 0/7 बराबर है, तो किसी भी संख्या को अगर 0 से भागा दिया जाए तो दोस्तों 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। छठा का आंसर 1 होगा। दोस्तों सातवां क्वेश्चन में दिया गया था -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 को गुना करेंगे किस संख्या से कि ये सेम होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर जो संख्या होता है इधर भी बराबर करना पड़ता है, तो 21/12 इधर भी दिया गया है, 21/12 इधर भी दिया गया है, तो इधर क्या दें कि ये आ जाए? तो दोस्तों यही संख्या को देना है -8/7, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर सवाल 900 का वर्गमूल होगा, तो 900 का वर्गमूल कौन सा होगा? तो 900 का वर्गमूल दोस्तों 30 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों 9 नंबर सवाल है दोस्तों 3.5 का वर्ग होगा, तो 3.5 का वर्ग होगा ऑप्शन नंबर 2, 12.25, ठीक है दोस्तों, 12.25 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 10वां सवाल √8100 का मान होगा, यानी 8100 का दोस्तों ये वर्गमूल क्या होगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का वर्ग क्या होगा? तो 24 का वर्ग का मान कितना होगा? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 576 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर 256/441 का वर्गमूल है, तो दोस्तों इसको जो अगर वर्ग किया जाए, हम लोग वर्ग करें तो ये 256 होता है 16 और 441 होता है 21, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये एकदम राइट है, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल पूछा गया था। सवाल था पाइथागोरस त्रिक है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा है? तो 3 4 5 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल था 14 नंबर, 10 का क्यूब का सही मान क्या है? तो 10 का क्यूब का सही मान कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा दोस्तों 10 का क्यूब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था 27000 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों 27000 का वर्गमूल होता है 30। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? यानी दोस्तों कौन सा संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन 100 तो नहीं होगा, 1000 पूर्ण घन है क्योंकि ये 10 का घन है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर सवाल था x का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो x का पावर 0 का संख्यात्मक मान होता है 1, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? दोस्तों 7 का घन का इकाई, 7 का घन होता है 343। ठीक है, तो 343 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए? दोस्तों 108 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 216 हो जाएगा, जो 6 का घन होगा, तो इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल है 3 का पावर 0 और 4 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 बराबर है। तो दोस्तों इसको गुना करना था, कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 होता है, 4 का पावर 1 मतलब 4 और 5 का पावर 2 मतलब हो जाएगा 25। तो इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में ही था 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल बहुत ही इजी सा सवाल था। सवाल था 2 की पावर x + 3 = 1 है तो x का मान होगा। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? x + 3 = 0। x अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस। तो x का मान क्या निकला दोस्तों? x का मान निकला -3, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपको सही करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर का सही मान क्या होगा? आपको 51 का स्क्वायर निकालना था, उसके बाद आपको 49 के स्क्वायर से घटा देना था, उसके बाद आपका आंसर निकालना था। तो 51 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। 51 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 51 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का पावर कुछ नहीं होता है, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 1 के 5, उसको डबल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 का शून्य, हाथ में 1, 5 5 25 और 1 26। तो ये हो गया आपका 51 का स्क्वायर। ठीक है, 49 का भी स्क्वायर निकाल लीजिए यहीं पर। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर पहले 9 को स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, 81 का 1, हाथ में 8। ठीक है, उसके बाद 9 4 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, 80 को यहाँ पर 0, हाथ में 8। ठीक है, और आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 8 हो जाएगा 24। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आपका आंसर निकलेगा 200, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो 2 है ये आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया था 2x² - x + 3 का बीजी व्यंजक है। तो इसमें दोस्तों आपका कितना पदी है वो आपको बताना है। तो ये एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, तो ये त्रिपदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 नंबर।
बहुत ही इजी सा सवाल था 8m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 1, इसको माइनस करना था 3m का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर प्लस 4 से। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आपको निकल के आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। यानी m का पावर 5m का पावर स्क्वायर है ना, और -2n का स्क्वायर प्लस -3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो 26 नंबर सवाल था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था। एल का मान है 2, एम का मान है 3। तो एल का मान अगर 2 दे दें तो 2 का स्क्वायर 4, और एम का मान दे दे अगर 3 तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 9 और 4 13, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका सही आंसर था, ठीक है। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन था, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। यानी 3 लगातार संख्या का अगर योग 51 है तो संख्या कौन कौन सा होगा। अगर आपको निकालना नहीं आता है दोस्तों तो मैं निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। x प्लस 1 और x प्लस 2 करेंगे, ठीक है, और बराबर दे देंगे 51। यहाँ पर x कितना को है 3 2, और यहाँ पर 2 और 1 3। इधर जैसे ही दोस्तों 3x होगा और इधर +3 इधर जाएगा तो -3, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका 48, और x का जैसे ही गुना 3 गुना में है तो इधर चला जाएगा तो भागा में, तो मतलब x का मान 16 17 और 18, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 15 नहीं होगा, ठीक है, तो 15 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 17 और 18। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 है तो x का मान। दोस्तों इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। x माइनस ये जो दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x ये वाला संख्या माइनस में है तो इधर भेज दीजिए। 7 प्लस 7/6 इधर अगर 3/2 आ जाए तो आपको इधर सिर्फ और सिर्फ भिन्न का जोड़ करना था, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ आराम से कीजिए। 6 दूनी 12 नीचे कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 छक 18, ठीक है। तो ये वाला जब जैसे ही जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32। इसको काट लीजिए 4 के पहाड़ा से, 4 3 12 4 8 32, यानी 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल था। क्वेश्चन था, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और ये 360 रुपया में उपलब्ध है तो बट्टा क्या होगा, यानी कितना छूट दिया गया है। 450 से आपको 360 को घटा देना है, यानी 900 रुपया आपको छूट दिया गया है। सॉरी दोस्तों 90 रुपया आपको छूट दिया गया है, ये 90 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलेंगे अभी 30 नंबर पे। 30 नंबर सवाल क्या है, सवाल है 512 किसका घन है। तो दोस्तों 512 होगा 8 का घन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकता है। यानी अगर कोई आप ऐसा त्रिभुज बनाएंगे तो न्यून कोण किसे कहेंगे दोस्तों, 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो कितना न्यून कोण हो सकता है, तो न्यून कोण दोस्तों दो गो हो सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा वर्ग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, नीचे की आकृति में x का मान होगा। तो दोस्तों x का मान निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। दोस्तों इसका सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो दोनों संख्या होता है इनको जोड़ लेते हैं और जो होता है दोस्तों यही बाहर का मान होता है, ठीक है। तो अगर 55 और 45 को अगर जोड़ दें हम लोग तो इसका मान हो जाएगा 100, यानी 100 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यूलर का सही सूत्र होगा। तो यूलर का सही सूत्र होगा ऑप्शन नंबर 1 F + V - E = 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो एक घन में 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। और दोस्तों यही आपका पूछा गया था, एक घन के शीर्षों की संख्या कितनी है? तो शीर्ष होगा दोस्तों 8, और घनाभ का अगर किनारा पूछिए जो पहले हम लोग देखे वो 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है और आधार r है? ठीक है, तो दोस्तों बेलन का जो आपका ये पूछा गया था, ऊंचाई पूछा गया था, सॉरी दोस्तों बेलन का आयतन पूछा गया था, तो क्या होता है? बेलन का आयतन होता है 2πrh। ठीक है, ये होगा बेलन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगानी पड़ती है। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना था, 2LB + BH + HL करना था। ठीक है, तो ये अगर आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का 2 हो जाएगा दोस्तों, L था 10 और B था दोस्तों 5। ठीक है, और B का मान है 5 और H का मान है 3, H का मान है 3, L का मान है 10। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 10 से 50, ये 15 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30। तो 30 और 50 हो जाएगा 80, 80 90 95। ठीक है, 95, इसको 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो आपका निकल करके आएगा 190 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था, यदि बारंबारता 13 हो तो संकेत मिलान चिन्ह। दोस्तों 13 के लिए क्या करना है, ऐसे होता है 5। ठीक है, तो ये होता है 5, तो 5 5 10 हो गया और 3, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 41 नंबर सवाल पे चलते हैं। 41 नंबर सवाल पे आपको दिया गया है, तो ये होगा 5 5 5 10 11 12, तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आंकड़ा दिया गया था, उसमें परिसर निकालना था। परिसर निकालना बहुत ही आसान होता है। परिसर कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा संख्या 12 दिख रहा है ना, और 12 में सबसे छोटा संख्या को घटा दीजिए, तो 12 में जब 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर जो 4 है 11 वो सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ग अंतराल 20/25 का मापक है। तो दोस्तों वर्ग अंतराल मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच मध्य कौन सा संख्या होता है। ठीक है, यानी इसको निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा संख्या प्लस छोटा संख्या बटा 2 करना पड़ता है। तो इसको जैसे ही हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 45/2 यानी 22.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो दोस्तों इस क्वेश्चन का नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, यही होगा दोस्तों। और अगर दूसरा कंसेप्ट अगर लगाएगा कि वर्ग अंतराल 20 और 25 का मापक क्या है, यानी कैसे कैसे मापा जा रहा है, किस हिसाब से, तो ये दोस्तों गैप के हिसाब से अगर करे तो ये 5 होगा। ठीक है, 20 और 25 में गैप 5 का, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह का इसमें आपको आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 44 नंबर, जो एक प्रायिकता का सवाल था। सवाल है, एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने काली गेंद है उतना ही तो मिलेगा, तो उतना 5 गो काली गेंद है और टोटल जो गेंद है वो है 11 गो, तो 5/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट 45 नंबर सवाल, एक पाई चार्ट दिया गया था और उसमें आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया था। निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपया की आमदनी हुई है तो कुल कितनी आमदनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि 30% लड्डू है और 30% का मान है 900, तो आपको पूरी यानी 100% का मान आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालना बहुत ही आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, खाली 900 को 100 से गुना कीजिए और 30 को नीचे कर दीजिए दोस्तों। 1 0 से 1 0 कटा और 9 से 3, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3000। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल एक वर्क एंड टाइम से दिया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल था। सवाल था कि 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन निर्माण करता है, यानी 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन निर्माण करता है। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। मतलब मान के चलिए हम लोग को व्यक्ति पता नहीं है और 18 दिन में हम लोग को चाहिए। ये सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आंसर आपके पास आ जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से काट दीजिए इसको कितना बार में, 2 से 75 बार में। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 75 को 5 से, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 375। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निर्देशांक ज्यामिति से, जो बहुत आसान होता है। यहाँ पर कोडांट का दोस्तों सवाल पूछा गया था। जो पहला कोडांट होता है दोस्तों, इसमें ये एक्स एक्सिस एक्स प्लस में होता है, ये एक्स माइनस में, यहाँ पर वाई प्लस में, यहाँ पर वाई माइनस में दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ये दिया गया है ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है, यानी दोनों पॉजिटिव, ये पहला में ही होगा। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर सवाल में पूछा गया था कि बिंदु ए 4,2 का एक्स निर्देशांक भुज है। दोस्तों भुज निकालना बहुत ही आसान होता है। कोई भी यहाँ पर आपको माथापेची नहीं करना था, सिर्फ आपको एक्स का मान बता देना था, यानी एक्स का भुज बता देना था। तो यहाँ पर एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक्स का भुज 4। ठीक है, और यहाँ पर जो 49 नंबर सवाल था, यहाँ पर वाई का निर्देशांक कोटि निकालना था। कोटि का मतलब होता है वाई वाला संख्या। तो वाई वाला संख्या क्या है, यह वाला एक्स, यह वाला वाई है, तो वाई मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों एक आपको जोड़ करने वाला सवाल था, जिसमें एक संख्या को गायब कर दिया गया है, उसके बदले में कोई आपको अक्षर दे दिया गया है, तो उसको जोड़ना है। दोस्तों ए को अगर 4 से जोड़ेंगे तो 0 पॉसिबल है नहीं है, तो ए का मान हम लोग क्या देंगे, तो ए का मान दोस्तों दे देंगे हम लोग 6। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 2 A 3 A 4। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा। दोस्तों 4 में 6 ही जोड़ेंगे तभी 0 होगा, और हाथ में आपका 1 आ जाएगा, और 1 आ जाने से 2 और 1 3, और यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी ऑप्शन नंबर 1 6 होगा। तो दोस्तों ये रहा पूरी आपका मैथ का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी संख्या में क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको 50 में से कितना प्रश्न सही है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द विज्ञान के सवालों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।